तो दोस्तों ड्रोन को असल में अभी से ही फ्यूचर के हथियार के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले समय में जिस देश के पास ड्रोन की ताकत अधिक होगा वो लड़ाई के रूप को संपूर्ण रूप से बदल सकेगा। और रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान भी ड्रोन का जो भूमिका रहा वो असल में ड्रोन के फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। और दोस्तों इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए जहाँ पे भारत के द्वारा बड़े मात्रा में ड्रोनों को परचेस किया जा रहा है तो वहीं पे भारत अपने खुद के बलबूते पे भी अलग अलग टाइप के ड्रोनों का निर्माण कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा अमेरिका से करीबन 31 MQ-9B रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेस किया जा रहा है, तो वहीं पे भारत की तरफ से कुछ इजरायली ड्रोनों को भी परचेस किया गया है और तापस अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर भी एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इन सभी ड्रोनों से अलग भारत के द्वारा इससे भी एक बड़ा ड्रोन के डील को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये इंडियन आर्मी की डील है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी करीब करीब 130 ड्रोनों को खरीदने जा रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक सर्विलेंस कैपेबिलिटी को और अधिक मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन इंडियन आर्मी के द्वारा एक लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ करीबन 130 स्ट्रेटर ड्रोनों को खरीदने को लेके एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, जबकि इस समझौते में टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर भी शामिल है। और दोस्तों इसके बारे में इंडियन आर्मी की तरफ से असल में ट्विटर में ही जानकारी दिया गया है और जानकारी में ये बताया गया है कि करीबन 130 स्ट्रेटर ड्रोन के साथ साथ 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर को परचेस किया गया है। सोर्सेस की तरफ से दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जो नया ड्रोन है ये असल में लॉन्ग डिस्टेंस सर्विलेंस, इंटेलिजेंट गैदरिंग और कई तरीके के अन्य कामों में इस्तेमाल होगा। और इन नए ड्रोनों को खरीदने को लेके असल में जिस प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ही है। हालांकि इसके अलावा जो टैंक सिमुलेशन ड्राइविंग सिस्टम है ये असल में जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से खरीदा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के ड्रोनों को खरीदने को लेके पहले से ही एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था और इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ड्रोनों के पास करीब करीब 6 घंटे तक लगातार उड़ान भरने का क्षमता होना चाहिए और अनटेटेड मोड में कम से कम 45 मिनट्स तक ये ड्रोन लगातार उड़ान भर सके। दूसरी तरफ दोस्तों ड्रोनों की कनेक्टिविटी ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ होगा जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब अलग अलग टाइप के ड्रोनों को कंट्रोल करने में सक्षम होना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो प्रोक्योरमेंट है ये फास्ट ट्रैक में होगा, मतलब इंडियन आर्मी इन 130 ड्रोनों को अपने बेड़े में जल्द से जल्द शामिल करना चाहता है। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के ड्रोनों को इंडियन आर्मी के बेड़े में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सिचुएशन को देखते हुए ही परचेस किया जा रहा है, जबकि वहीं पे अगर देखा जाए तो हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिचुएशन काफी हद तक बदला है, क्योंकि चाइना की तरफ से एक तरफ जहां पे एक नया मैप जारी करते हुए भारत को प्रोवोक किया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ चाइना के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बड़े बड़े हथियारों के डिप्लॉयमेंट, बंकर्स और टनल्स का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि चाइना कुछ बड़े हरकत को कर सकता है। और दोस्तों इस तरीके की हरकत ना हो इसके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से पहले से ही प्रिपरेशन लिया जा रहा है ताकि जरूरत के समय इंडियन आर्मी के बेड़े में हथियारों का कमी किसी भी तरीके से ना हो। वहीं पे दूसरी तरफ अगर ड्रोनों के अलग अलग डीलों को देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा कि 31 प्रेडिएटर बी ड्रोनों को खरीदने को लेके अमेरिका और भारत के बीच में डील हो रहा है, जबकि ये जो ड्रोन है ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को ही मिलेगा। हालांकि इन ड्रोनों के अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से हाल ही में ही इजरायली आर्म्ड ड्रोन मतलब हेरॉन मार्क 2 ड्रोनों को खरीदा गया है और इन ड्रोनों को हासिल करके इंडियन आर्मी के द्वारा नॉर्दर्न सेक्टर में भी डिप्लॉय किया गया है। और दोस्तों स्वदेशी ड्रोन को लेके भी एक बड़ा काम हुआ है जिसके अंतर्गत करीबन 76 तापस BH-201 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों को परचेस किया गया है। और दोस्तों इन ड्रोनों में से सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन आर्मी को मिलेगा, जबकि इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को भी इन ड्रोनों को सप्लाई किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा आर्चर श्रेणी के ड्रोन के रूप में भी एक आर्म्ड ड्रोन को भारत की तरफ से बनाया जा रहा है और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन के रूप में MQ-9 रीपर जैसे क्लास के ही ड्रोनों का निर्माण किया जा रहा है। और बाकी रहा स्टेल्थ ड्रोन, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि CATS वॉरियर प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक लॉयल विंग मैन और एक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट का जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है तो वहीं पे छोटे आकार के कई सारे अलग अलग स्टेल्थ ड्रोनों को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत के द्वारा ऑरर प्रोजेक्ट या फिर कहे तो DRDO घातक के रूप में एक स्टेल्थ और काफी बड़े आकार के ड्रोन का निर्माण हो रहा है। अब दोस्तों आर्मी के ड्रोनों को लेके बात हो ही रहा है तो यहाँ पे नेवी की तरफ से भी हाल ही में ड्रोन को लेके एक बड़ा डेवलपमेंट किया गया है और दोस्तों ये डेवलपमेंट भी चाइना और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि नेवी कोई नया ड्रोन को नहीं खरीद रहा है, बल्कि नेवी की तरफ से असल में पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन देशों के ड्रोनों को काउंटर करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टमों को खरीदा जा रहा है। और दोस्तों नेवी इन सिस्टमों को अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप में डिप्लॉय करेगा, जैसा कि इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर जहाज। और दोस्तों इसके बारे में जानकारी असल में न्यूज 18 की तरफ से 29 अगस्त के दिन ही दे दिया गया था और न्यूज 18 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीबन 490 करोड़ रुपया काउंटर ड्रोन सिस्टमों को खरीदने को लेके खर्चा करने के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप खास करके दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों को चाइना, पाकिस्तान
पाकिस्तान और आतंकवादी ग्रुपों के रोग ड्रोनों से बचाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टमों से लैस करेगा। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसे लेके एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत असल में ऐसे काउंटर ड्रोन सिस्टमों को खरीदा जाना है जो कि सॉफ्ट किल मतलब दुश्मन के ड्रोनों को मिसाइल या किसी अन्य हथियार से नहीं मारेगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेव या फिर मैग्नेटिक वेव के द्वारा मार गिराएगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो ड्रोन भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है और दुश्मन के ड्रोनों को काउंटर करने के लिए केवल मात्र भारत को अपने बेड़े में ताकतवर और बड़े मात्रा में ड्रोनों को शामिल करना ही जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ रोग ड्रोनों को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टमों को भी मजबूत करना जरूरी है। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से चाइना के द्वारा पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल ड्रोनों का सप्लाई किया जाता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी ग्रुपों की तरफ से भारत में नशीले पदार्थों के सप्लाई के लिए किया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों इन्हीं ड्रोनों के सहारे पाकिस्तान के तरफ से भारत में हथियारों के खेमे को भी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और फिलहाल इस तरीके के ड्रोनों को डिटेक्ट करके मार गिराना काफी चैलेंजिंग बन रहा है। अब दोस्तों इस चैलेंज से निपटने के लिए जहां पे इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया जा रहा है, तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के बेसेस के ऊपर भी कुछ महीने पहले ऐसे ही एक रोग ड्रोन के द्वारा ग्रेनेड से हमला किया गया था। हालांकि उस हमले में इंडियन एयरफोर्स के बेस के वो नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक तरीके से ये एक चेतावनी था कि भारत के सामने ड्रोन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। अब दोस्तों इस तरीके का चैलेंज इंडियन नेवी के लिए ना हो और लड़ाई के दरमियान इंडियन नेवी के जहाजों के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के ड्रोन हैवी ना हो, इसके लिए अभी सही बंदोबस्त किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों खाली लड़ाई नहीं बल्कि जब ये जहाज पीस टाइम में भी ऑपरेट कर रहा हो तब भी दुश्मन के किसी भी रोग ड्रोन के द्वारा इन जहाजों के ऊपर किसी भी तरीके से हमला ना किया जा सके, इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। और दोस्तों पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकी ग्रुपों का इस्तेमाल करता है, इससे इस बात का भी संभावना है कि आतंकी ग्रुपों को भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ड्रोनों का सप्लाई किया जाए जो इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशनों के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो। हालांकि दोस्तों इस तरीके के ड्रोन आकार में छोटा होने के कारण ट्रेडिशनल जो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम या फिर कहते हैं एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है, वो ऐसे ड्रोनों को डिटेक्ट करके मार गिरा नहीं पाता है। और दोस्तों इस तरीके के रोग ड्रोन के खिलाफ सरफेस टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल भी एक तरीके से बहुत अधिक खर्चीलू होगा। हालांकि दोस्तों ऐसे जो ड्रोन है ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता है और दुश्मन की तरफ से इस तरीके के ड्रोनों को बड़े मात्रा में डिप्लॉय करना कोई बड़ा बात नहीं है। और कुल मिला के दोस्तों इन्हीं थ्रेटों को काउंटर करने के लिए नेवी के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टमों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत के कई सारे प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी कई तरीके के अलग अलग एंटी ड्रोन सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें सॉफ्ट किल को एक प्रमुखता दिया गया है। मतलब ऐसे ड्रोन सिस्टम जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर कहे तो सिग्नल जैमिंग का इस्तेमाल करके ड्रोन के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और ड्रोन के जो कंट्रोल करने वाले सिस्टम है उसे तबाह करता है और उसके बाद ड्रोन भटक जाता है या फिर ड्रोन काम नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है। इस तरीके के टेक्निक को सॉफ्ट किल कहा जाता है, जबकि हार्ड किल टेक्निक के रूप में ज्यादातर गन या फिर लेजर गन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ड्रोन को फिजिकली डैमेज करता है और उसके बाद ये ड्रोन नाकाम हो जाता है। हालांकि दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से मिनी सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो काउंटर ड्रोन मिसाइलों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि ऐसे ड्रोनों को डिटेक्ट करके तुरंत ही मिसाइलों के द्वारा मार गिरा पाएगा। और दोस्तों ये जो मिसाइल होगा ये बड़े आकार का नहीं या फिर बहुत महंगा नहीं होगा, जिसके कारण छोटे रोग ड्रोनों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पर दोस्तों अगर नेवी की तरफ से ये 490 करोड़ रुपए के लागत से एंटी ड्रोन सिस्टमों को परचेस किया जाता है, तो ये पहली बार की तरह इंडियन नेवी के जहाजों के ऊपर कोई एंटी ड्रोन सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट होगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि एंटी ड्रोन सिस्टमों को बड़े मात्रा में इंडियन नेवी के बेसेस के नजदीक भी डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि आतंकी हमले के दरमियान ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल नेवी के जहाजों को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ छोटे छोटे जहाजों को भी एंटी ड्रोन सिस्टमों से लैस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लड़ाई के दरमियान ये जहाज भी ड्रोनों के टारगेट में आ सकता है, क्योंकि ऐसे जो ड्रोन होता है ये ज्यादा खर्चेलू नहीं होता और उसके सामने जो भी जहाज आएगा दुश्मन चाहेगा कि उसके ऊपर हमला किया जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टमों को लेकर भारत की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो भारत को सही दिशा में आगे लाएगा, या फिर सही दिशा में आगे लाने के लिए भारत को और भी काम करने का जरूरत है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।